प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 बजे से 8:45 तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आप और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। भारत विकास डायरी। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर और लोकसभा क्षेत्र दमोह की। और आइए अब सुनते हैं लोकसभा क्षेत्र दमोह की जानकारी हमारे संवाददाता अनिल जैन के स्वर में। भारत विकास डायरी। नल और नील की तपोभूमि और रानी दमयंती की कल्पनाओं में आकर लिए दमोह प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बुंदेलखंड और भारत के मानचित्र पर अपनी अमिट पहचान बिखेरता है। खास बात यह है कि इसे भारत के हृदय मध्य प्रदेश का दिल और बुंदेलखंड की धड़कन भी कह सकते हैं। सिंग्रामपुर की हरी भरी वादियों में छठा बिखेरता नौरादही अभ्यारण्य और उसकी गोद में अपने झरनों से सौंदर्य बिखेरता निदान कुंड, भदभदा और मटक कुंड पर्यटकों को खूब लुभाते हैं। यहीं पर अवस्थित विंध्य पर्वतमाला की सबसे बड़ी चोटी सद्भावना शिखर से दमोह जिले की सीमा से लगे जबलपुर और नरसिंहपुर के नजारे देखे जा सकते हैं। नजारा पॉइंट प्रकृति का अद्भुत दृश्य, जिसकी गोद में रानी दुर्गावती का ऐतिहासिक कला वीरांगना रानी दुर्गावती की 1857 की शौर्य गाथा बयां करता है। दमोह जिला गोंडवाना साम्राज्य के महान शक्तिशाली सम्राट संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से एक था। अंतरजातीय विवाह के बंधन में बंधी रानी दुर्गावती दलपत शाह मरावी की पत्नी थी, जो अकबर के सेनापति आसफ खां से 16वें युद्ध में परास्त हुई और यह गोंडवाना साम्राज्य मुगलों के साम्राज्य में शामिल हो गया। हिंडोरिया के राजा ठाकुर किशोर सिंह 1857 की क्रांति के वीर सपूत थे। 1842 का बुंदेला विद्रोह भी यहीं के जाबाज सिपाही राजा जोरावर के नेतृत्व में लड़ा गया। आजादी के लिए हुए हर आंदोलन में जिले की अपनी भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने भी दमोह की यात्रा की, जिसके स्मृति चिन्ह गांधी चौक पर मिलते हैं। पुरातात्विक वैभव की बात करें तो नोहटा का नोहलेश्वर मंदिर नागर और द्रविड़ शैली में खजुराहो की अनुकृति है। वहीं रुकमणी मठ, बरी कनोरा का शिव मंदिर, कोडल, रनीमठ, अलोनी की दीवार और फतेहपुर का किला भी अद्भुत विरासतें देखी जा सकती हैं। दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर और बड़े बाबा का नवनिर्मित मंदिर तथा जागेश्वर धाम बांदकपुर दमोह को धार्मिक दृष्टि से वैश्विक पहचान में शामिल करते हैं। सुनार, कोपरा, ब्यारमा, हिरन जैसी नदियां यहाँ की संजीवनी है। माइसेन सीमेंट फैक्ट्री जिला का सबसे बड़ा उद्योग है। कृषि और व्यापार रोजगार के मुख्य साधन है। परिसीमन के पहले दमोह लोकसभा को दमोह पन्ना लोकसभा क्षेत्र कहा जाता था। इसके अंतर्गत दमोह और पन्ना जिले को समाहित किया गया था। परिसीमन के बाद पन्ना जिले को अलग कर इसे दमोह लोकसभा क्षेत्र नाम दिया गया, जिसमें सागर जिले की रहली, देवरी, बंडा और छतरपुर जिले की बड़हमलहरा सहित दमोह जिले की चारों विधानसभाओं को दमोह, हटा, पथरिया और तेंदुखेड़ा शामिल किया गया है। दमोह लोकसभा की अपनी खास पहचान इसलिए है क्योंकि यहाँ से पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी के सुपुत्र बराहगिरी शंकर गिरी सहित सागर और दमोह लोकसभा की पहली महिला सांसद सहोदरा बाई राय भी यहाँ से लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया यहाँ से 4 बार सांसद रहे। वहीं पूर्व सांसद प्रहलाद पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। अभी लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बताया, जैसा कि आप जानते हैं
कि लोकसभा चुनाव आने ही वाले हैं और इस माह में आचार संहिता लग जाएगी। इसी के साथ दमोह जिले में भी प्रशासनिक तैयारियां चालू की जा चुकी हैं। यहाँ पे सेक्टर ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स, इनकी नियुक्ति हो चुकी है। एफएसटी जो फ्लाइंग स्क्वाड्स रहते हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम रहती हैं, इनकी नियुक्ति हो गई है और इनकी ट्रेनिंग जारी है। साथ में ही जो निर्वाचन कराने का अमला रहता है उसकी भी नियुक्ति जारी है और उसकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। इस चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव में दमोह जिले में लगभग 4% का वोटर टर्नआउट इंक्रीज हुआ था और 73% से 77% हुआ था। हमारी कोशिश रहेगी जो बढ़त हमने विधानसभा चुनाव में बनाई थी वो इस पूरे लोकसभा चुनाव में भी बनाए। इसके लिए विशेष प्रयास भी किए गए हैं दमोह जिले में। जो स्पेशल समरी रिवीजन अभी जनवरी-फरवरी माह में हुआ था उसमें 14,000 नए लोग जोड़े गए हैं, जिसमें खासकर 18 से 19 वर्ष के 5,840 लोग हैं और इसमें 7,240 महिलाएं हैं। हमारे जिले का ईपी रेशियो जो है वो 63.76% है, जो कि अच्छा होता है और 925 जेंडर रेशियो इलेक्टोरल रोल का है और हमारे ज़िले का 916 का पॉपुलेशन वाइज जेंडर रेशियो। तो इसका कहने का मतलब है हमारे यहाँ महिलाओं की तादाद में अच्छे मात्रा में जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ वोटिंग के दिन पर विशेष आयोजन भी किए जाते हैं। इसी के साथ वोटिंग के दिन पर वोटर्स के लिए विशेष प्रबंधन भी किए जाते हैं। इस बार ज़िले में 63 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें से 60 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जो केवल महिलाएं द्वारा संचालित होंगे, 5 दिव्यांगजनों द्वारा और 4 यूथ द्वारा जो युवा द्वारा संचालित होंगे। साथ ही में इस बार 1168 हमारे टोटल मतदान केंद्र रहते हैं, जिसमें से 425 में मिश्रित मतदान केंद्र है, जिसमें महिला भी साथ में मतदान कर्मी का काम करेंगी और हमें पूरी आशा है कि सभी लोग आगे बढ़कर आएंगे। दमोह का जो वोटिंग परसेंटेज है पिछली बार से भी अच्छा करेंगे। मोदी के मन में मध्य प्रदेश और सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर केंद्र सरकार की योजनाओं से दमोह जिले के विकास को गति मिली है। बुंदेली हर बोलो की गौरव गाथा वाला बुंदेलखंड पानी बिन सब सून की त्रासदी से जूझ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के जल जीवन मिशन योजना ने बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में रह रहे परिवारों के घरों में नल जल पहुंचा के उनके चेहरों पर खुशी ला दी। जन सहभागिता मध्य प्रदेश जल प्रबंधन के प्रबंधक डॉक्टर मनोज राज ने बताया, दमोह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बुंदेलखंड का लगभग 70% हिस्सा सम्मिलित होता है, जिसमें दमोह जिले के सभी क्षेत्रों में स्वच्छ पीने की पानी की किल्लत हमेशा बनी रही। किंतु हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत दमोह जिले के 1182 ग्रामों में स्वच्छ पीने के पानी की उपलब्धता हो गई है। दमोह जिले में वर्तमान में 5 ग्रामीण समूह जल प्रदान योजनाएं चल रही हैं, जिसमें एक पूर्ण हो गई है और O&M फेज में जा चुकी है। 2 योजनाएं 90% पूर्ण हो गई एवं 2 योजनाओं में कार्य प्रारंभ हो गया है। अभी वर्तमान में लगभग 80,000 परिवारों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो रहा है। दिसंबर 2025 तक सभी योजनाएं पूर्ण हो जाएंगी, ये लक्ष्य जल जीवन मिशन द्वारा रखा गया है। दूर दराजों से पानी भरने से मुक्ति, नदी नालों से पानी भरने से मुक्ति, स्कूली छात्र छात्राओं को समय से स्कूल पहुंचने का लाभ व गंदे पानी पीने से होने वाली बीमारियों से मुक्ति भी मिल गई है। जो बच्चे पानी की किल्लत के कारण समय से स्कूल नहीं जा पाते थे, आज वह बच्चे भी समय से स्कूल जा पा रहे हैं। कक्षा 5 में पढ़ने वाली मोहिनी लोधी और हितग्राही वीरे सिंह सदर तथा सरपंच हेमराज सिंह लोधी ने बताया, मेरा नाम हेमराज सिंह लोधी है। मैं ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ वर्तमान में और मेरे यहाँ अच्छा पानी आ रहा है। पहली योजना है जो ताकि सुरक्षित पानी आ रहा है, साफ शुद्ध पानी आ रहा है, पूरी पंचायत पानी जाने लगा है और मैं शासन को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम बेड़ी सिंह सदर है और मैं ग्राम पंचायत पतलौनी के वार्ड क्रमांक 1 से पंच भी हूँ, सामान्य प्रशासन समिति का सदस्य भी हूँ और मध्य प्रदेश शासन इस केंद्र के भारत देश के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो उनके माध्यम से हर घर जल और हर घर नल का यह कार्य हुआ
100% परिवारों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसके लिए हम शासन, प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम मोहिनी लोधी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरा गांव दिनारी है। मैं उसकी बालिका हूँ और हमारे गांव में स्वच्छ एवं शुद्ध पानी आता है। इससे बच्चे बीमार बिल्कुल नहीं होते और स्कूल समय पे पहुंच जाते हैं और हमारे टीचर है ना, वो स्कूल में यही पानी हमको पिलाते हैं, जिससे हमारी तबीयत बिल्कुल स्वच्छ रहती है। जंगलों को बचाने और घरों में महिलाओं को खाना बनाने में धुएं से होने वाली परेशानी को मोदी ने समझा और उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों में गैस कनेक्शन देकर उन्हें इस परेशानी से निजात दे दी। दमोह जिले में 2.5 लाख से अधिक परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं। हितग्राही ताराबाई और कांतिबाई ने बताइए नाम अपना। ताराबाई। कौन सा गांव? कबीरपुर मगोदा। अच्छा, जिला कौन सा है आपका? दमोह। क्या लाभ मिल रहा है आपको? हमको एक गैस कनेक्शन का है और उज्ज्वला गैस है, मतलब कि सब योजना का लाभ मिलता है। अच्छा अच्छा। और पहले गैस नहीं था, चूल्हे से खाना बनाते थे तो टाइम लगता था, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे टाइम से। अब गैस मिला है हमको तो अब बच्चे भी टाइम से स्कूल जाते हैं हमारे, और हम भी टाइम से स्कूल पहुंच जाते हैं बच्चों के लिए। अच्छा, चलिए, क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी को? धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत। आपका नाम बताइए। कांति गुप्ता मंगोला। जिले का नाम? दमोह। जी बताइए, कौन सी योजना का लाभ मिला आपको? हमको गैस सिलेंडर का योजना मिली। और हम लकड़ी से बनाते थे, पहले धुआं लगता था, अब गैस से बनाते हैं। अब हमको धुआं नहीं लगता, हम बहुत अच्छे से खाना पका लेते हैं, बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप सरकार को, प्रधानमंत्री जी को? धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए ठीक। जिनके पास घर नहीं थे उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल घर और कुटीर दी, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान से जीवन जीने का अधिकार भी दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना से जिले की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। हितग्राही नंदू प्रसाद अहरवार ने बताया। नंदू प्रसाद अहरवार है और मैं पहले कच्चे मकान में रहता था और माननीय श्री मोदी जी ने जो आवास के अंतर्गत जो योजना चलाई है उसका मुझे लाभ मिला है और मेरा जो घर का निर्माण हुआ है, पक्का मकान बन गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मोदी जी को और पार्टी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका हम सदैव आभारी रहेंगे। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लाडली लक्ष्मी योजना महिलाओं को संजीवनी साबित हो रही है। जिले में 2.5 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत खोले गए जन औषधि केंद्रों से आम जन सस्ते में जेनेरिक दवाइयां खरीद रहे हैं। अमृत भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना सहित सैकड़ों योजनाएं हैं जिनका लाभ लेकर हितग्राही आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को खुद की सरकार बताने में गर्व महसूस कर रहे हैं। दमोह को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल चुकी है। इसके लिए 266 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भारत अमृत योजना के तहत दमोह रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाने का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त बीना कटनी रेलखंड पर ट्रेनों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए तीसरी रेल लाइन बढ़ाने का काम भी तेजी से चल रहा है। 263 किलोमीटर लंबे इस रूट पर काम 2024 में पूरा होना है। वर्तमान में दमोह से कटनी के बीच 90% काम पूरा हो चुका है। 100 किलोमीटर लंबे इस रेल रूट पर वर्तमान में दमोह से बांदकपुर एवं घटेरा से कटनी के बीच काम पूरा हो चुका है। ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। अब केवल बांदकपुर से घटेरा तक केवल 14 किलोमीटर तक का तीसरी लाइन का काम होना बाकी है। इधर दमोह से बीना रूट की बात करें तो 161 किलोमीटर लंबे इस रूट पर बीना से गिरवर तक तीसरी रूट का काम पूरा हो चुका है, जबकि गिरवर से दमोह के बीच काम होना बाकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की दिशा में कार्य योजनाएं आकार ले रही हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जब जन इच्छाएं शासक की इच्छाएं बन जाएं तो देश का विकास होगा, देशवासी समृद्ध होंगे और लोकतंत्र भी मजबूत होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। भारत विकास डायरी।
कार्यक्रम के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर बताएंगे 2 लोकसभा क्षेत्र की विकास गाथा के बारे में। नमस्कार। भारत विकास डायरी